यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत ही पहाड़ी है और बहुत ही स्लोपी है और बहुत ही रफ टेरेन है। यहाँ स्लोपी लैंड होने के कारण यहाँ एग्रीकल्चर के चांसेस बहुत कम हैं और यहाँ लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक हार्टिकल्चर ही है जो लोगों की जो आमदनी बढ़ा सकता है। हमने एक स्लोगन दिया है, जगह जगह लोगों को हम गाइड करते हैं, ग्रो वॉलनट इन नाशपाती फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ रामबन। रामबन जिले में पिछले कुछ सालों से तेजी से फलों की खेती की तरफ लोगों का शौर बढ़ा है। ये सब हॉर्टिकल्चर विभाग की बनाई गई नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके अमल में लाए जाने के कारण मुमकिन हो पाया है। इस पहाड़ी जिले में आम फसल लगाकर किसान उतना फायदा नहीं कमा रहे जितना कि फलों के बाग लगाकर कमा रहे हैं। रामबन जिले के अधिकतर किसान अखरोट की फसल के साथ जुड़े हुए हैं और जिले में 4,735 हेक्टेयर इलाके में इसके बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं। इन बागों में 11,838 मीट्रिक टन अखरोट की पैदावार हो रही है। रामबन जिले का मौसम अखरोट की खेती के लिए काफी मुफीद है और यहाँ पोगल परिस्तान, मलीगाम, सेनापति, होचक, पंचाल, नील, त्राईगाम, संगलदान इत्यादि इलाकों में किसानों ने अखरोट के बड़े बड़े बाग लगाए हैं जो इन पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। आम तासर ये जाता है कि अखरोट जो है वो कश्मीर में ज़्यादा पैदा होता है और कश्मीर की पैदावार है ज़्यादा, पर जम्मू रीजन जो है कश्मीर से कम नहीं है अखरोट की पैदावार में। यहाँ भी क्वालिटी अखरोट पैदा होता है और ज़्यादा अखरोट के पैदा करने वाले डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी का कुछ एरिया और पुंछ का और रजौरी का बुद्धल एरिया वगैरह हैं। इन सब में तकरीबन सबसे टॉप प्रोडक्शन जो है वो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की है। वायलेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो हमारा ये तहसील है पोगल परिस्तान, इसमें कम से कम इस वक्त 10 करोड़ रुपए का फल जो है, फ्रूट जो वायलेंट है, ये मंडी को जाता है। इसमें हमें बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगती है। इसको वो खाद हमारी देसी होती है, हमें ये यूरिया शूरिया जो है वो नहीं है, हम अपने गोबर से हम बनाते हैं तो वो दरख्तों में डालते हैं जिससे इसमें काफ़ी जो पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो इसको साफ धा के तो फिर हम मार्केट में जम्मू में भेजते हैं। ठेकेदार वगैरह लोग आते हैं तो हम उनको वो फरोख्त करते हैं। अखरोट का पेड़ 80 से 100 फुट तक ऊंचा होता है और बसंत के मौसम में इस पर फूल आते हैं। सितंबर अक्टूबर में अखरोट की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है जिसे पेड़ों से काटकर इकट्ठा किया जाता है। बाद में अखरोट को हरे खोल में से निकाल लिया जाता है और सुखाने के लिए धूप में डाल दिया जाता है। इस काम के लिए परिवार का हर फर्द अपना भरपूर ताउन देता है। अखरोट या फिर इसकी गिरी की न केवल जम्मू बल्कि पड़ोसी रियासतों में काफी मांग रहती है और इसके लिए ठेकेदार किसानों को बेहतर दाम भी देते हैं जिससे किसानों की जिंदगियों में खुशहाली आ रही है। नील, खड़ी, कड़हाल वगैरह इसी तरह से में माल आता है और इसके बगैर हम गूल, संगलदान से डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ से भी हमें माल आ रहा है। असली ये मतलब ये तासुब दिया जा रहा है कि कश्मीर में ये अखरोट बनते हैं, लेकिन हमारे मतलब जम्मू प्रांत में बहुत फसल की बनती है। तो जिसमें हमारा बानिहाल एरिया जो है यहाँ का माल मेरे ख्याल में कश्मीर के माल से बेहतर है क्योंकि इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, गिरी भी अच्छी है और उसका साइज भी अच्छा है। मतलब कश्मीर के माल से मेरे ख्याल में बेहतर माल हमारे बानिहाल एरिया का डिस्ट्रिक्ट रामबन का माल पड़ता है। और हमारा काम बिजनेस तकरीबन हम यहाँ बानिहाल में तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है, मतलब टोटल वॉलनट का। मैं लोगों से ख़रीदता हूँ, आलमबाग से ख़रीदता हूँ, मलीगाम से, पोगल से, यहाँ की कम से कम 3-4 करोड़ का माल ख़रीदता हूँ और फिर वो माल ख़रीद कर जम्मू में फ़रोख्त करता हूँ। और यहाँ अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अच्छा अखरोट और कागज़ी यहाँ और खाद शाद भी यहाँ अखरोट में डालते नहीं हैं। और यहाँ जो अखरोट की गिरी होती है वो बहुत सफ़ेद होती है और अच्छी होती है, इसलिए मैं गिरी भी इसकी तोड़ता हूँ
और वो जम्मू में बेचता हूँ, और कुछ ये रामसर में भी मैं माल फरोख्त करता हूँ। रामबन जिले में अखरोट की खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है और ये सब विभाग की कोशिशों का नतीजा है। विभाग के अधिकारी इन पहाड़ों में किसानों के पास जाकर इसकी खेती और इसके फायदे की जानकारी भी देते हैं ताकि एरिया एक्सपेंशन के तहत व्यवस्थित तरीके से नए बागों का निर्माण किया जाए। विभाग के प्रयासों को तब बल मिला जब बनिहाल में एक प्रोग्रेसिव फार्मर ने वॉलनट प्रोसेसिंग प्लांट को स्थापित किया। जिले में अपनी तरह के इस पहले प्रोसेसिंग प्लांट में अखरोट को तोड़कर उसकी गिरी निकाली जाती है। अखरोट की गिरी को आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से अलग अलग निकाला जाता है। बाद में यहां काम कर रहे कुशल हाथों से गिरी को विभिन्न किस्मों में छांटा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरीके से वैक्यूम पैकिंग की जाती है। इस प्रोसेसिंग यूनिट का बेशतर माल एक्सपोर्ट किया जाता है। कम से कम सर हम 10-15 करोड़ का माल करते हैं जो हम जमा करते हैं अपने पास। फिर हम इसको तोड़ाई करते हैं सर। तोड़ाई करके सर हम इसकी गिरी बाहर निकालते हैं। गिरी बाहर निकाल के सर फिर हम इसको क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ निकलती है सर। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर हम। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ लोकल जो हमारा मार्केट है इंडिया में सर, इंडिया में भी हम हमारे पास जो सर हम यहाँ से दिल्ली भी बेचते हैं, चेन्नई बेचते हैं सर, अहमदाबाद बेचते हैं, गुजरात बेचते हैं सर। बहुत से इलाके जो हमारे इंडिया में हैं सर वहाँ हम अपना माल बेचते हैं सर। हमारे पास कम से कम 8-10 ब्रांड है हमारे पास सर। जैसे कि हमारे पास अलिफ लैला नंबर 1 पे चल रहा है। अलिफ लैला, राजा एवरग्रीन है, राजा रियर है, राजा इटरनल है, अकबर द ग्रेट है सर। रामबन जैसे पहाड़ी जिले में ये प्लांट न केवल किसानों से अखरोट खरीदकर करोड़ों रुपए उन किसानों को इसकी कीमत के रूप में देता है, बल्कि ऐसे दूर दराज इलाके में जहां रोजगार के मौके बहुत कम हैं, वहां मुलाजमत के मौके भी लोगों खासकर लड़कियों को फराहम करा रहा है। जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें कोई 150 से 200 लड़कियां और लड़के यहाँ काम करते हैं। आपने यहाँ देखा भी होगा जब हमने विज़िट किया, तो इस और कोई यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है कि जो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। एक तो ये अखरोट को ख़रीद करके लोगों को पैसा दे रहा है, दूसरा ये यूनिट जो है इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। कम से कम सर हमारे पास यहाँ हम 200 के करीब होते हैं सर, 200 के करीब होते हैं। और जी सर जब फिर आगे जाते हैं कभी कभार कम भी होता है सर। वैसे तो कम से कम 200 लोग हम यहाँ रोजगार देते हैं सर। जिला रामबन की दूसरी बड़ी फलों की खेती सेब की है। यहाँ पर लगभग 3,637 हेक्टेयर जमीन पर सेबों के बाग लगाए गए हैं, जहाँ से 9,093 मीट्रिक टन सेबों की पैदावार की जा रही है। यहाँ पर किसानों ने रेड गोल्ड, गोल्डन डिलीशियस, लाल अंबरी इत्यादि किस्में लगाई हैं। इस पहाड़ी जिले में समतल भूमि न होने के बावजूद भी यहाँ किसानों ने सेबों के बड़े बड़े बाग लगाए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा समय समय पर इन बागों का निरीक्षण कर किसानों को जागरूक किया जाता है ताकि ये किसान सेब की फसल से बेहतर आर्थिक लाभ कमा सकें। 5-6 साल पहले ये पौधे 250-300 पौधा लगाया था, तो हॉर्टिकल्चर दफ्तर से ये हमें मिला है, ये डिपार्टमेंट ने हमें दिया था। तो हमने ये पहले तो हमने सोचा था कि बाग लगाने से हम इतना नहीं कर सकेंगे, मगर जब लगाया तो हमें पता चला कि भाई अब ये अच्छी चीज वैरायटी है और अच्छा 5-6 साल के बाद ये हमें फल देने भी शुरू हो गए, तो अब काफ़ी फायदा हो रहा है। रामबन जिले में हॉर्टिकल्चर विभाग ने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि किसान अपने बागों में ही सेब को काटकर इसकी ग्रेडिंग तथा पैकिंग कर सकें। इसके लिए विभाग किसानों को उनके बागों में ही ऑन फार्म हैंडलिंग यूनिट्स दे रहा है ताकि किसान इन सेबों को पैक कर दिल्ली, पंजाब और जम्मू की मंडियों में बेचकर बेहतर आर्थिक लाभ कमा सकें। तकरीबन ये 2 साल पहले मिला सर जी, तो इसका बड़ा फ़ायदा है हमें, क्योंकि ये घर के नज़दीक है, यहाँ पर हम काम रात तक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है ग्रेडिंग पैकिंग करके तो माल सड़क तक ले जाते हैं और वहाँ से
लोड करके तो मंडी में बेचते हैं। वहाँ तकरीबन इस साल मेरे आर्चर्ड में शायद कोई 1500-1600 पेटी निकली है, तो तकरीबन 6-7 लाख रुपया बना है। हॉर्टिकल्चर विभाग किसानों को रामबन जिले में एग्जोटिक फल लगाने के लिए भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें मुनाफा अधिक है। एग्जोटिक फलों में पीकानेट, कीवी, ओलाइव इत्यादि आते हैं। जिले में लगभग 92 हेक्टेयर भूमि पर ओलाइव की खेती की जा रही है, जिससे लगभग 6 मीट्रिक टन पैदावार हो रही है। ओलाइव के तेल की बाजार में काफी मांग है और विभाग ने एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रामबन में ओलाइव का तेल निकालने की व्यवस्था कर रखी है, जिससे किसान और भी खुशहाल हो रहे हैं। जिले में विभाग पीकानेट लगाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि अखरोट के मुकाबले में ये गुच्छों में लगता है और इसकी कीमत बाजार में अखरोट से कहीं अधिक है। इसके लिए विभाग अपनी नर्सरीज के जरिए भी किसानों को पीकानेट के क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भी दे रहा है। पहले अखरोट लगाया, फिर मैंने उसके बाद जनाब ये पीकानट इन हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें बड़े अच्छे मुलाजिम हैं जनाब, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है जनाब, ये पीकानट वहाँ से लाया है, ये बहुत कामयाब हो गया। अब ये जो भी कोशिश है हमारी जनाब पीकानट की, इसका रेट बहुत है, 1000-1200 तक इसका केजी जाता है जनाब फ्रूट, तो यहाँ ये सबसे अच्छा है। तो बाकी अखरोट जो है जनाब वो यहाँ सीज़न में नहीं उतारेंगे, अगर हम गर्मी हो जाएगी तो वो थोड़ा रंग चेंज होता है, लेकिन इसका सफ़ेद रहता है। रियासत में एग्जोटिक फलों की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से इंडो इटालियन फ्रूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 1984-85 में रामबन के गोविंदपुरा में एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्थापित किया गया था। इस सेंटर का उद्देश्य एग्जोटिक फलों की खेती के दायरे को बढ़ाना था, जिसमें ओलाइव, पियर, प्लम, कीवी, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट शामिल है। इस सेंटर में कई हाईटेक ग्रीन हाउसेस स्थापित किए गए हैं, जिनमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है। इसमें ग्राफ्टेड वॉलनट, स्ट्रॉबेरी, अनार, कीवी इत्यादि शामिल है। इन प्लांटिंग मटेरियल्स को किसानों को दिया जाता है ताकि उनकी फसल और भी बेहतर हो सके। इसका उद्देश्य यह था कि जितनी भी एग्जोटिक वैरायटीज़ हैं वो यहाँ लाई जाए और इनको प्रोपोगेट किया जाए, और ताकि अपनी पूरी स्टेट में इसको दिया जाए, सारे प्लांट्स दिए जाएं। इसका मेन उद्देश्य था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जोटिक वैरायटीज़। तो पिछले साल हमने तकरीबन 5-5.5 लाख के पौधे पतंजलि योगपीठ को दिए, जो वहाँ एक कम्पैक्ट प्लांटेशन में कर रहे हैं। ये हमारा फार्म जो है ये हमारी स्टेट को ही फीड नहीं कर रहा है, जबकि पूरे इंडिया को कर रहा है। रामबन जिले में किसानों को बेहतर प्लांटिंग मटेरियल देने के मकसद से हॉर्टिकल्चर विभाग ने अपनी 4 नर्सरीज भी स्थापित की हैं, जो बटोत, नौगाम, गूल तथा संगलदान में स्थापित हैं। एरिया एक्सपेंशन कार्यक्रम के तहत किसानों को नए बाग लगाने के लिए कम दामों पर बेहतर फलों के पौधे इन नर्सरीज के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इन नर्सरीज में बेहतर किस्म के फल को प्राप्त करने के लिए बडिंग, ग्राफ्टिंग की मदद से उन्नत पेड़ विकसित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अखरोट, सेब, पीकानेट, खुबानी, आड़ू इत्यादि के प्रमाणित क्वालिटी प्लांट मटेरियल मिल सके। रामबन के पहाड़ी जिले में अनार की संभावना को देखकर विभाग लोगों को इसकी ओर भी प्रोत्साहित कर रहा है। अनार से अनारदाना निकाला जाता है, जो काफी मांग में रहता है। विभाग लोगों को इसे सही तरीके से लगाने पर बल दे रहा है, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। विभाग ने अपने तरीके से अनारदाने को सुखाने के लिए लो कास्ट सोलर ड्रायर बनाया है, जहां अनार के दानों को बेहतर ढंग से सुखाया जा सकता है और बाजार में बेचा जा सकता है। इसकी तकरीबन प्रोडक्शन जो है कोई 9 से 10 मीट्रिक टन तक यहाँ की प्रोडक्शन होती है। ये हमारा पीड़ा एरिया से लेकर के कंगा एरिया जो है ये तकरीबन 10-15 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ज़्यादातर ये स्टेट लैंड पर है, पर लोगों की लैंड पर भी ये तकरीबन काफ़ी है और लोग इससे बहुत बड़ी आमदनी लेते हैं। पर इसका प्रोसेसिंग के लिए
इनके पास कोई इतना अच्छा सिस्टम था नहीं, पर हमने इस साल खुद ही एक सोलर ड्रायर बनाया है, पॉली और सोलर ड्रायर। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि इससे जुड़ा हुआ किसान फलों की खेती को व्यावसायिक ढंग से ले और इसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्षेत्र के रूप में विकसित कर सके। इसके लिए विभाग द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें नए बाग लगाने, कैनोपी तथा प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फॉर्म मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए किसानों को सहायता प्रदान कर उन्हें अपने पांवों पर खड़ा होने का सुनहरा अवसर विभाग द्वारा दिया जा रहा है। किसानों को इन बागों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उनकी बेहतर पैदावार हो सके। इसके लिए विभाग समय समय पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी करता है। इनकी ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम पहले अखरोट एक क्विंटल 50 किलो या एक क्विंटल 60 किलो बेचते थे, तो अब हम लगभग 2 क्विंटल से ऊपर बेचते। सेब भी ऐसे ही हम हमें हर चीज़ का फ़ायदा होता है। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट हमें यही कैंप्स वगैरह हर साल लगाता है और ये सिखाता है कि ये दरख्तों से फ़ायदा आप कैसे लेंगे। महकमे के लोग आते हैं हमारे पास, वो हमें बाग लगाने की वो हर मुमकिन अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को सब्सिडी पे हमें दरख्त भी मिलते हैं। हमारे पास तारें भी दी गई हैं जो बाग के हम लगाते हैं 4 दीवारी के लिए। तो इससे हमारा बाग जो है माल मवेशी भेड़ बकरे वगैरह इसको काटते हैं, खाते हैं, चबाते हैं। तो इससे जो तार भी हमें मिलती है जिससे हमारा बाग जो है वो महफूज रहता है। हॉर्टिकल्चर विभाग किसानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वह जैविक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, जिससे कि भूमि की उर्वरकता लंबे समय तक कायम रहे। इसके लिए किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर उसका प्रयोग अपने बागों में कर रहे हैं। पहाड़ी जिला होने के कारण यहाँ देसी खाद का ही प्रयोग किया जाता है और विभाग इस बात को भी यकीनी बना रहा है कि इन किसानों के बागों की फसल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल सके। हमने कमरा बनाया और कमरे में गोबर डाला, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका जो है, तो कमरा उसमें गोबर डाला, गोबर में वो कीड़े डाले तो जिससे वो खाद तैयार होती है और वो खेतों में हमने डाले और इससे बहुत फ़ायदा हमें मिला और काफ़ी फ़ायदा इससे मिलता है हमें। जो भी हमें पहले की तरह मसलन पहले हमें बहुत कम फसलें उगती थी, उसके बाद हमें ये खेतों में डालते हैं ये खाद, तो उससे पेड़ पौधे जो है इनका भी फल अच्छा मिल रहा है और फसल भी अच्छी है। इस साल हमने ओसाका से एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उससे भी हमारा रब्ता है और हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उसके साथ। तो उम्मीद है कि 1-2 सालों तक, क्योंकि 3 साल लगते हैं इसको सर्टिफाई करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर तक ये एरिया हमारा कुछ एक गूल का एरिया है वो सर्टिफाई हो जाएगा। और फेज्ड मैनर में हम इस डिस्ट्रिक्ट रामबन को सारा ही सर्टिफाई कराना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जिससे ताकि लोगों को ये फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले और इनकी आमदनी बढ़े। रामबन जिले में विभाग द्वारा हर साल किसान मेला और फ्रूट शो का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पूरे जिले से किसान शामिल होते हैं। इन मेलों का मकसद फलों की खेती से जुड़े किसानों को एक मंच प्रदान करना है, जिसमें ये किसान एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामबन जिले में फलों की खेती से जुड़े किसानों को जहां रोजगार का एक सुनहरा अवसर मिला है, वहीं इससे जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरती है।